नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री दुर्गा तंत्र भाई दास जी। अभी जो साधना देंगे, इस साधना का नाम है कर्ण पिशाचिनी। ये साधना का नाम है कर्ण पिशाचिनी। ये जो है आप सभी इसके पहले भी बोले हैं और हम इसके पहले भी वीडियो दिए हैं। ये दूसरा प्रकार की वीडियो देंगे और दूसरा प्रकार के मंत्र भी रहेगा। आप लोग का एक सोच है कि कर्ण पिशाचिनी के साधना करने से दिक्कत होता है क्या, या परिवार में दिक्कत होता है क्या नहीं, इस विषय को आज क्लियर हम समझाएंगे। वीडियो पूरा देखिए और पूरा सुनिए। अगर आपको देखना है तो पूरा देखिए, नहीं देखना है तो थोड़ा सा भी मत देखिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देखते हैं तो उसमें से यहाँ वहाँ जानकारी मिलेगा, फिर उस जानकारी से आप जो है करने बैठिएगा तो आपको हानि मिलेगा। इसलिए एक एक पॉइंट को सुनने के लिए आपका अनिवार्य है और ये जो है आवश्यक है समझना। तो कर्ण पिशाचिनी सबसे पहले समझते हैं कि क्या लाभ है और हानि। देखिए, कर्ण पिशाचिनी के एक देवी है और देविक भी है, लेकिन इसको अदेवी बोलते हैं, जैसे काली और काले, उसी प्रकार ये देवी और अदेवी है। लेकिन यहाँ पर हम अदेवी इसको क्यों कहे हैं, इनका मूल तत्व ये है और मूल रहस्य ये है कि देवी वही होता है जो शांत रूपया सकारात्मक होता है, लेकिन ये तो खुद मतलब मुक्त नहीं है। इनके पास शक्ति है लेकिन ये पिशाच योनि है, मतलब जो देव योनि होता है, देव योनि में इन्होंने नहीं है, ये पिशाच योनि की देवी है, इसलिए इसको अदेवी कहा गया है। मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जो होता है, सकारात्मक ऊर्जा एक नकारात्मक ऊर्जा, तो इनके साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा भी चल रहा है। लेकिन कभी कभी देखिएगा नकारात्मक ऊर्जा भी एक अच्छा काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई द्रव्य यानी कोई जहरीला चीज़, अगर वही चीज़ हम खा लेंगे कोई जहर तो हम मर जाएंगे, लेकिन वही जहर दूसरा चीज़ के लिए आपका फायदेमंद है। उसी प्रकार ये नकारात्मक जो है, नकारात्मक ऊर्जा जो है, ये नकारात्मक ऊर्जा इनके साथ साथ चलता है देविक के, इसलिए ये कोई सकारात्मक काम नहीं कर सकता है। और गृहस्थी में हर आदमी को क्या चाहिए, एक सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, सकारात्मक चीज़ चाहिए, तो ये जो है नहीं दे सकता है ये। लेकिन हाँ, आपका नेगेटिव रहने के बावजूद भी आपका काम कर सकता है। किस प्रकार काम कर सकता है, ये नकारात्मक ऊर्जा को लेके ही आपका सकारात्मक जैसे कामों को ये साकार बना सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए इस कर्ण पिशाचिनी साधना अगर करते हैं तो इनके पास एक ऐसी शक्ति है जो मानव से अधिक शक्ति है। मानव से इनके पास अधिक शक्ति है, जैसे वर्तमान काल के बारे में, भूतकाल के बारे में और भविष्य काल के बारे में बता सकता है। लेकिन भविष्य काल इन्होंने भी 50% ही बता पाएगा, ये गारंटी है मेरा, 100% नहीं होता, क्योंकि भविष्य काल जो है परिवर्तनशील होता है और वो परमेश्वर के पास रहता है, विधाता के पास रहता है कि कब क्या होगा। क्योंकि परिवर्तनशील होने के चलते भविष्य काल की घटना या अनुभव तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी को भविष्य काल बता दिए तो आने वाला समय में सही होगा कि गलत होगा, इसका निर्णय परम ब्रह्म ही जाने। क्योंकि 50% इसका सही हो सकता है, 50% गलत हो सकता है। अब आते हैं कि कर्ण पिशाचिनी साधना से आपका लाभ क्या। लाभ इतना ही है, लेकिन यहाँ पर 3 भावनाओं से इनका साधना होता है। एक रति यानी आपका बीवी बन के रहेगा, मतलब प्रिया बन के। एक होता है बहन, तीसरा होता है मातृत्व भाव। लेकिन हम यहाँ पर सजेस्ट करेंगे कि आप मातृत्व भाव ही रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर आप कामुकता होने के चलते आपको जो है प्रिया मतलब प्रेयसी रहने का इन्होंने खोजता है, मतलब आपका बीवी बन के या आपका मतलब प्रिया बन के रहने का कोशिश करता है। लेकिन अगर आप बहन भी बना सकते हैं, इसको बहन के रूप में अगर आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सजेस्ट इसलिए मातृत्व भाव रख रहे हैं क्योंकि देवी रहे, अदेवी रहे, नकारात्मक ऊर्जा रहे या सकारात्मक ऊर्जा रहे, जैसे ही आप उसको प्रणाम कर लीजिएगा ना देवी के रूप से, मातृत्व के रूप से, तो वो जो है आपको कोशिश तो करेगा, लेकिन आपको मतलब जो है सही सलामत रहना है, तब जाके जो है आपको हावी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप हावी हो गए उनकी कामुकता के ऊपर, फिर आपको अंतिम समय तक क्या होगा, छुटकारा जो है पाने के लिए आपको दिक्कत हो सकता है इसमें। इसलिए जो है हम मातृत्व रूप और देविक रूप में
या मातृ भावना से आपको पूजा पाठ करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन ये जो साधना है, इसमें कैसे साधना कीजिएगा, बहुत ही सरल साधना है। इनमें आपको ना पूजा पाठ करना है ना कुछ करना है। इसके पहले भी जो उपाय दिए थे उसमें भी आपको पूजा पाठ नहीं करना है, लेकिन इसमें भी आपको पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ आपको मंत्र को जप करते हुए जाना है और आपका भावना, और इसमें जो सिर्फ साधना कालीन जो है इसका नियम कठिन है, थोड़ा सा नियम जो है इसमें कठिन है, लेकिन ये सकारात्मक जैसा सात्विक साधना जैसा ही है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई तामसिक भोजन भी नहीं करना है, और तामसिक खाद्य द्रव्य जो पिशाचिनी साधना में लगता है, जैसे जला हुआ मछली यानी पोड़ा माछ जिसको हम लोग बांग्ला में बोलते हैं पोड़ा माछ, उसको फिर खाने वाला चीज़ को बना के उसका पिंड बना के छात में फेंकना पड़ता है, वो भी साधना देंगे। वो थोड़ा सा बृहद साधना है, वो भी करने पिशाचिनी की साधना देंगे तीसरा वीडियो में। पहला वीडियो हम दे चुके हैं, वो भी सकारात्मक जैसा ही है। ये सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो भी देंगे, वो बृहद देंगे। उसमें पूजा पाठ ध्यान मंत्र के साथ आपका पूर्णतः विधान रहेगा उसमें। लेकिन ये जो अभी वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में जो है बहुत ही सरल वीडियो है और सरल मंत्र है, सरल आपका विधि विधान है। इसमें आपको करना क्या है, उत्तर दिशा में जिस दिन आप साधना शुरुआत कीजिएगा, लेकिन उस दिन आपको भूखे प्यासे रहना है। साधना आपको शनिवार से शुरुआत करना है। शनिवार अमावस्या के दिन से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, या पूर्णिमा के दिन ज़्यादातर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो कृष्ण पक्ष पूर्णिमा रहे तो ठीक है। पूर्णिमा कौन सा पक्ष का पूर्णिमा हो रहा है, अमावस्या हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए हम अभी पूरा क्लियर उसमें गए नहीं है, इसलिए पूर्णिमा का दिन छोड़ दीजिए। तो अमावस्या और शनिवार के दिन आप लीजिएगा, शनिवार के दिन से शुरुआत कीजिएगा इसको जप करना। इसमें करना क्या है, आपको उत्तर दिशा में बैठना है। उत्तर दिशा में बैठना है तो घी का दीपक जलाना है, और एक पीपल का पौधा, थोड़ा सा छोटा सा पीपल का पौधा जो है छोटा सा लेकर आ जाइएगा, और उस पीपल वृक्ष जो है प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, यानी किसी ब्राह्मण से किसी से प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिएगा उस वृक्ष का। और इस वृक्ष को आपको घर में अगर कर रहे हैं, ये घर की ही साधना है, क्योंकि आप शमशान में जाके तो कर नहीं सकते, इसलिए घर में ही कीजिए, घर के ही उपाय है, बहुत सरल उपाय है। तो उस पीपल वृक्ष को जो है प्राण प्रतिष्ठा करवा के किसी ब्राह्मण से पूजा पाठ करवा के उसको आप घर में रखिए, और वहाँ पर जो है आपके सामने में पीपल वृक्ष सामने में रहेगा पूरा, मतलब जैसे हम अभी बैठे हैं तो उतना ही बड़ा थोड़ा सा चाहिए, ताकि आप जो है त्राटक जो है लगाइएगा, तो त्राटक जो है पीपल पेड़ के ऊपर ऐसे करके एक टक लगा के जैसे लगिएगा, तो पीपल पेड़ के वहाँ पर होना चाहिए, पीपल के पत्तों के ऊपर, ठीक है। पीपल के पत्ते के ऊपर कभी मध्य भाग में कभी जड़ के भाग में, मतलब आपको त्राटक लगाते हुए इस मंत्र को जप करना है। और ये जो है आपका भावना तो बोल ही दिए, रात्रि 12 बजे से उत्तर दिशा में रात्रि 12 बजे से आपको करना है। घी का दीपक जब जलाइएगा तो घी का दीपक को आप संकल्प कर लीजिएगा, और पानी लेके संकल्प लीजिएगा। संकल्प मंत्र जो है आपको बता दिए, इसके पहले भी बता दिया गया है, अगर नहीं जानते तो आपको बोलना कुछ नहीं है। जिस दिन कीजिएगा पंचांग में देख लीजिएगा कि उस दिन का तिथि क्या है और दिन क्या है, तारीख क्या है, और बार तो शनिवार रहेगा। उसके बाद आपका नाम तो बोलिएगा, मैं अमुक नाम अमुक गोत्रो अमुक दिन अमुक मासे अमुक बारे करना पिशाचिनी साधना करिष्यामि। ये तो संस्कृत में, लेकिन आप हिंदी में भी बोलिएगा कि करने के लिए मैं ये संकल्प लेता हूँ। इस मंत्र को जप करना है आपको 1 लाख मंत्र जप करना है, तो वहाँ पर संकल्प लीजिएगा कि 1 लाख मंत्र में जप करूँगा। लेकिन आपको प्रतिदिन कितना करना है, कितना आप सकेगा, वो आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उतना आप बोलिएगा कि प्रतिदिन मैं इतना जप करूँगा, ठीक है। अगर किसी कारण मेरा जप नहीं हुआ तो हम दूसरा दिन इस जप को अधिकतम जप करके इसको पूर्ण किया जाएगा, ठीक है, बोलिएगा। लेकिन यहाँ पर जप संख्या का मत लीजिएगा, सिर्फ 1 लाख बोलिएगा कि 1 लाख में जप करूँगा, क्योंकि आपका जप कालीन क्या होगा क्या नहीं ये तो नहीं समझ पा रहे हैं। जप कालीन हो सकता है किसी दिन आप जप नहीं कर सक रहे हैं, तो फिर आपका संकल्प टूट जाएगा। इसलिए आप दिन का भी मतलब संकल्प मत लीजिए, और कितना करके कीजिएगा ये भी मतलब संकल्प में मत बोलिएगा। सिर्फ ओनली फॉर बोलिएगा कि मैं इसका साधना कर रहा हूँ, प्रतिदिन जो है रुद्राक्ष माला में जप करूँगा और 1 लाख तक जप करूँगा। ये संकल्प लेके
संकल्प जब कीजिएगा थोड़ा सा आरवा चल रहेगा, दुर्वा घास रहेगा, और ये बोल के या तो तंबे का जो है आप छल्ला पहन लीजिएगा, ठीक है। ये जैसे में हम पहने हैं तंबे का छल्ला उंगली में पहन लीजिएगा, या तो तांबा का पात्र रख लीजिएगा। तांबा का पात्र मतलब जैसे तांबे का कुछ भी चीज़, चम्मच आता है, तांबे का गिलास आता है, तांबे का छोटा छोटा ये आता है बर्तन आता है, तो उसमें से थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, वही घी के प्रदीप में थोड़ा सा, और अपना ज़मीन में थोड़ा सा डाल दीजिएगा। डालने के बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद आपका हो गया। उसके बाद हमारे वीडियो में सुरक्षा मंत्र दिया गया है, रिंगन मंत्र दिया गया है, ठीक है, आसन बंदी मंत्र दिया गया है, वो सब देख लीजिएगा कि आसन बंदी पहले कर लीजिए, उसके बाद सुरक्षा मंत्र, अपना सुरक्षा मंत्र कर लिए, उसके बाद घर की बंदी मंत्र जो है बंधन कर लिए। इसमें पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रुद्राक्ष माला में जो है, उसी रुद्राक्ष माला में जो है भगवान शिव जी का जो है गायत्री मंत्र 100 मतलब 1 माला कीजिएगा। उसके बाद ओम नमः शिवाय 11 बार, उसके बाद ओम गंगणपते नमः, ये आपका। लेकिन सबसे पहले शिव जी की गायत्री से पहले गुरु मंत्र जप कीजिएगा, ओम श्री गुरुवे नमः, जो हम दिए हैं, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, हाथ जोड़कर कीजिएगा, ओम श्री गुरुवे नमः, ये 11 बार कर लिए। उसके बाद रुद्राक्ष माला में 1 माला शिव जी की गायत्री कीजिएगा, उसके बाद 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कीजिएगा। उसके बाद गणेश जी की गायत्री अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे चैनल में गणेश जी की गायत्री मंत्र दिया गया है, वो देख लीजिएगा। नहीं तो ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ये आपका 11 बार मंत्र जप कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस पिशाचिनी मंत्र का जप करना शुरू कीजिएगा। वो भी ऐसे पकड़िएगा, यहाँ पर आपका माला रहेगा ऐसे, ये देखिए जप करने की जो विधि विधान हम दिए हैं और वीडियो में दिया गया है कि जप कैसे किया जाता है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसको देखते हुए जप करने की विधि देख लीजिएगा। और शनिवार से आप जब जप कीजिएगा रात्रि को 12 बजे से कीजिएगा, लेकिन शनिवार जिस दिन शुरुआत कीजिएगा उस दिन कुछ भी मत खाइए, उस दिन आपका खाना नहीं, उपवास रहना है। जब आपका जप समापन हो जाएगा उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन चावल नहीं चलेगा, चावल कुछ नहीं चलेगा, आपको पूरा दिन उपवास रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मंत्र जो है, उस मंत्र को आप जप करना शुरू कीजिएगा। मंत्र हम डिस्क्रिप्शंस में भी दे देंगे और स्क्रीन में भी लगाने का कोशिश करेंगे, अगर स्क्रीन में नहीं लगे तो डिस्क्रिप्शंस में दे देंगे। लेकिन कोई भी अगर साधना कर रहे हैं तो साधना के संकल्प कर रहे हैं, अगर साधना करना चाहते हैं हमारे वीडियो को देखते हुए, तो अगर कुछ शंका है तो पहले हमसे संपर्क कर लीजिएगा, संपर्क करके पूरा क्लियर हो जाइए, उसके बाद साधना कीजिए। क्या होता है कि कभी कभी वीडियो देख के साधना कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो भी आप लोग देखते होंगे, लेकिन कम्प्लीटली वीडियो नहीं बनाता है और ना ही उसमें आधा अधूरा रहता है, जिसके चलते आपका साधना कंप्लीट नहीं होता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कारणों के चलते आपका साधना पूरा नहीं होता है। इसलिए आप संपूर्ण रूप से जब साधना कीजिएगा ही वीडियो देख के, तो पहले हमारे जो है एक बार संपर्क कर लीजिएगा। और दूसरी बात है कि आपका जो उत्तर दिशा होगा, आपका भावना जो है मातृत्व भाव रहेगा, और पीपल वृक्ष के ऊपर ध्यान लगा के रखिएगा कि आपका जो मतलब ध्यान लगाइएगा कि एक औरत है, उस औरत का जो मुंह है, मुंह जला हुआ है, मतलब जला हुआ मुंह है, इस टाइप का, मतलब क्या बोलेगा, अभद्र, मतलब उसका चेहरा जो है ना उतना सुंदर नहीं है। इस प्रकार से आप ध्यान लगाइएगा कि सुंदर चेहरा नहीं है, मतलब जला हुआ चेहरा है, उसका तन में जो है मतलब पूरा शरीर में वस्त्र नहीं है, इस टाइप का ध्यान लगाइएगा। मतलब स्तन में थोड़ा सा वस्त्र है, उसके बाद आपका अर्ध क्या बोलेंगे उसको, अर्ध वस्त्र जैसा पहना हुआ है, इस टाइप का ध्यान लगाइएगा। लेकिन जब ध्यान लगाइएगा तो नीचे से ऊपर की ओर ध्यान लगाया जाता है, ऊपर से नीचे की ओर ध्यान मत लगाइएगा। पहले ऊपर देख लीजिए उसके बाद नीचे, ऐसा नहीं, नीचे देखिएगा, उसका चरण में देखिएगा। चरण जो है, उनका चरण जो है लाल पैर जैसा रहेगा, ठीक है, लाल पैर जैसा रहेगा, लेकिन एक पैर एड़ी उठा हुआ रहेगा, एक पैर नीचे रहेगा, इस टाइप का जो है मतलब ध्यान लगाइएगा कि एक पैर ऊपर में उठा हुआ है, एड़ी उठा हुआ, एक पैर बायां पैर उसका नीचे में है, इस टाइप का। हो सकता है इसका हम तो स्केच नहीं बनाने सकते हैं, नहीं तो हम इसका ड्राइंग बना के दिखा देते कि किस प्रकार से बनता है। उस प्रकार की ध्यान आपको लगाना है उस पीपल पेड़ के नीचे में कि कोई ऐसे खड़े है। उसके बाद आप आत्मसात कर रहे हैं, ऐसे आंख बंद करके भी जप कर सकते हैं। आंख बंद करके आपका पीपल, जैसे आपका कभी कभी आंख खुले तो उस पीपल पेड़ के
त्राटक लगाइएगा। मतलब अगर नींद लग रहा है, जैसे मान के चलिए कि हम जप कर रहे हैं, नींद लग रहा है, तो आप फिर त्राटक लगाइएगा, उस पीपल पेड़ के नीचे ध्यान लगाइएगा कि उसके सामने जो है वैसे आपका वैसे देवी जो है खड़े हैं। इस प्रकार से ध्यान करते हुए आप प्रतिदिन जो है जप करते हुए जाइएगा। आपको जब जप कालीन आपका समापन हो जाएगा उस समय देखिएगा, हो सकता है, डरिए मत, उस समय हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से भी आपका सामने खड़ा हो जाएगा उस समय। लेकिन आपको वचन लेना होगा उनसे, जो भी चाहिए आपको। किस लिए ले रहे हैं, संकल्प में ही तो आप बोल दें। संकल्प जैसे कि उसी समय बोलना होगा कि करने पिशाचने की मैं साधना कर रहा हूँ, इस काम हेतु मैं मातृत्व भाव रख रहा हूँ, और मेरा सारा काम भूत वर्तमान भविष्य जानने त्रिकालदर्शी जैसे ज्ञान एवं कुछ जो है आपको जो वचन लेना है उनसे उस संकल्प में ही बोलिएगा। लेकिन जब आपका प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है खड़ा हो जाए उस समय, लेकिन जो बोलेगा उस समय आप वचन उनसे ले लीजिएगा, और आप भी वचन दीजिएगा कि कितना दिन क्या है, क्या नहीं रखना चाहते हैं, कितना दिन रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन जब दीजिएगा आप उस समय बोलिएगा कि मैं इच्छा अनुसार जब हमको लगे उस समय हम आपको विदा कर सकते हैं। लेकिन ये वचन नहीं अगर देते हैं उनको कि मैं इच्छा अनुसार आपको विदा कर सकते हैं, फिर आने वाला समय में अगर कुछ भी दिक्कत होगा अंतिम समय में, तो फिर आप उसको किसी भी तांत्रिक से हटा नहीं सकते। बहुत दिक्कत होता है फिर हटाने के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी बहुत हम लोग कर चुके हैं, और क्या उनके साथ समस्या होते हैं हम लोग भुक्तभोगी है। तो इसलिए, और ये जो शादीशुदा है हम उनको सजेस्ट करेंगे कि शादीशुदा व्यक्ति मत क्या कीजिए, क्योंकि इसमें होने वाला, अगर मातृत्व भाव रख रहे हैं तब भी क्या होता है कि स्वामी स्त्री में विवाद कर देता है, स्वामी स्त्री में विवाद होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आशा करते हैं वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मंत्र को जो है ध्यान से सुनिए। ओम कर्ण पिशाचिनी पिंगोले लोचने स्वाहा, ओम कर्ण पिशाचिनी पिंगोले लोचने स्वाहा, ओम कर्ण पिशाचिनी पिंगोले लोचने स्वाहा। ये जो है आपको 1008 बार जो है प्रतिदिन आपको जप करते हुए जाना है। आपको रात्रि 12 बजे से प्रतिदिन 1008 करके जप करना है, और आपका जब 1 लाख पूरा हो जाएगा तब आपका जप संख्या ये होगा। लेकिन प्रतिदिन 1008 मतलब आपका 11 माला, प्रतिदिन 11 माला जो है आपको करना ही करना है। ठीक है, आपको प्रतिदिन 11 माला करना ही करना है। 11 माला करते हुए आपको प्रतिदिन जो करना है। लेकिन जिस दिन दिया जलाइएगा, ध्यान रखें, दिया आपका बुतना नहीं चाहिए, मतलब बुझना नहीं चाहिए, आपको अखंड प्रदीप जलते रहेगा। लेकिन इस दिया का जो घी का जो तेल है उसमें पैर में लगाने की ज़रूरत नहीं, इसको पैर में मत लगाइएगा, क्योंकि हम पहला वाला वीडियो में पैर में लगाने के लिए बोले थे, वो अलग विधान है, ये अलग विधान है, दोनों में फ़र्क है। तो आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे कि किस प्रकार से साधना किया जाता है, कर्ण पिशाचिनी के बृहद रूप से समझाए होंगे। और अगर कुछ अभी भी शंका है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बात कर सकते हैं, या हमारे अबाउट सेक्शन में जो मोबाइल नंबर है उसमें से भी आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या टेलीग्राम के माध्यम से, या फेसबुक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और दूसरों को भी बताएं। हमारे चैनल में इसी प्रकार तंत्र मंत्र, यंत्र या आयुर्वेद एवं आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी दिया जाता है, एवं तंत्र संबंधित समस्याओं के निवारण भी किया जाता है, वो भी निःशुल्क रूप से। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हाँ, लेकिन दूसरा काम के लिए पेड सर्विस भी चलाया जाता है, लेकिन परामर्श करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय।